वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे आपको पता है सीबीएसई 30% अपना सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है। उसकी वजह से हम अपना दोबारा से यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें से जो टॉपिक्स आपके सिलेबस के अंदर नहीं है हम उनको नेगलेक्ट करेंगे। यदि आप उनको करना चाहते हो, जैसे कि फर्दर आपको जैसे नीट वगैरह है वो एग्ज़ाम दोगे या कोई ट्रिपली का एग्ज़ाम देगा, तो जो टॉपिक वो करना चाहता है वो कर सकता है, ठीक है। बट एग्जामों पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो अब हमारे सिलेबस के अंदर है केवल हम वो टॉपिक्स करवाएंगे। तो इस वजह से आज हम स्टार्ट करें हमारी यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन। और आपका रिवीजन का स्टार्ट करने का एक मेन पर्पज़ ये भी आपके पीरियोडिक टेस्ट होने वाले हैं, तो उसके लिए आप अच्छे से अभी रिवीजन कर लेना। ओके, तो आज हम करेंगे व्हाट इज़ द साइंस। साइंस क्या है? This knowledge which human have gained through observed and experiments when organized systematically is called a science। Means क्या है? जब हम कोई प्रोसेस को सिस्टमेटिकली करते हैं तो क्या है, वो जो नॉलेज होती है, चाहे वो हम ऑब्जर्व करके करते हैं या हम सिंपल एक्सपेरिमेंट, ठीक है, तो उससे जो हमें आउटपुट मिलती है वो आउटपुट आपकी होती है साइंस। ओके, तो अब यहाँ देखो, अब साइंस का ये तो नहीं है भी आपका एक पार्ट है। साइंस आपकी कई टाइप की हो सकती है। जैसे साइंस के अंदर हम ये नहीं बोल देंगे कि सिर्फ फिजिक्स, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट केवल एक साइंस के अंदर नहीं होते। आपकी वो क्या हो सकती है, फिजिक्स भी हो सकती है, केमिस्ट्री भी हो सकती है, बायो भी हो सकता है, मैथ भी हो सकता है, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी, ऐसे बहुत सारी आपकी क्या होती है, साइंस होती है। तो साइंस क्या है, इन सभी जो बेसिक्स आपके क्राइटेरिया है उन्हीं सभी का कम्बिनेशन मिलकर आपकी एक साइंस बनती है, ठीक है। तो उसके बाद अब हम डील करेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री में डिफरेंशिएट, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। ये तो जो ऐसी साइंस है जो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ आपका डील करती है, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। वे है जैसे कि हम बात करते हैं बायोलॉजी, बायोलॉजी आपकी डील करती है विद द लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो द स्टडी द नॉलेज ऑफ the knowledge which gives the non-living things with the help of experiment and observation is known as the physics chemistry, and which deals with the study of the living things, this science is known as the biology। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, जैसे साइंस को हम एक डेफिनेशन के अंदर डिफाइन नहीं कर सकते। यहाँ साइंस आपकी अकॉर्डिंग टू जैसे ग्रेट साइंटिस्ट ने अपने वे से उन्होंने साइंस को डिफाइन किया हुआ है। ओके, तो अब हम करेंगे, जैसे उसके बाद साइंस के अंदर कुछ टर्म्स ऐसे यूज होती है जो आपको पता होना चाहिए। ओके, तो अब हम यहाँ एक बात कर रहे थे सिस्टमेटिकली वेव। सिस्टमेटिकली वेव कैसा होता है, किसी भी एक्सपेरिमेंट, जैसे कोई साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो उसको कैसे करता है, वो कैसे परफॉर्म करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपनी एक थ्योरी बनाता है, ठीक है, थ्योरी बनाता है। थ्योरी के अंदर क्या करता है, वो उससे रिलेटेड, जैसे कि हम मान लो कॉपर, जैसे हम कोई भी एलिमेंट को स्टडी कर रहे हैं, उसके बारे में ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर कौन कौन से लॉ एप्लीकेबल होते हैं, उसके ऊपर कौन से ऐसे बेसिक क्राइटेरिया है उस एलिमेंट के बारे में, वो हम एक थ्योरी के अंदर उसको सब हम इंक्लूड करते हैं। ओके, फिर उसके अंदर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे कई टाइप की हो सकती है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होती है कई एलिमेंट्स के अंदर, और कई में हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट होने के बाद वो जो एलिमेंट लिया है या जो हम टर्म जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट जिसके ऊपर हम परफॉर्म कर रहे हैं, यदि वो हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेस होता है तो वहाँ से किस फैक्टर के ऊपर वो डिपेंड करता है, कहाँ से वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, वहाँ से हम उन फैक्टर्स की स्टडी करते हैं। और उसके बाद जो जिन लॉ के ऊपर आपकी ये बेस थी ना थ्योरी,
वो लॉ आपके पब्लिश्ड हो जाते हैं। तो थ्योरी क्या है, थ्योरी ज़रूरी नहीं है भी 100% आपको सक्सेस दिलाएगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं होती है थ्योरी आपकी फेल भी हो सकती है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से कर सकते हैं, जो लॉ होते हैं ये यूनिवर्सल होते हैं, इनको आप चेंज नहीं कर सकते, बट थ्योरी को आप चेंज कर सकते हैं। थ्योरी कभी भी यूनिवर्सल नहीं होती, लॉ एक बार पब्लिश हो गया तो कभी भी रॉन्ग नहीं होता, बट थ्योरी आपकी ज़रूरी नहीं है 100% आपको सक्सेस रिजल्ट देगी, ठीक है। तो इस टाइप में सिस्टमेटिक वे से हम किसी भी साइंस को स्टडी करते हैं। उसके बाद आपकी टर्म आती है, जैसे कि हम कुछ और फैक्टर्स का यूज करते हैं, जैसे हाइपोथेसिस। जैसे फिजिक्स के अंदर आप वर्ड सुनोगे हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब ये है वो चीज़ ट्रू नहीं है बट हम उसको मान के चल रहे हैं, आप बोल सकते हो अजम्पशन। रियली के अंदर वो टर्म्स क्या नहीं होती, इन रियलिटी दिस टर्म इज नॉट ट्रू, बट हम क्या करते हैं उसको ये अजूम मानकर चलते हैं कि भी आपकी जो ये टर्म है ये आपकी मतलब जैसे आप कई बार देखते हो, जैसे हम ये बोलते हैं कि भी हमारा हाइपोथेसिस ये है, तो उसमें आपको क्या करना होता है, मीन्स आपको ये समझना होगा भाई वहाँ हम उस चीज़ को केवल मान कर चलते हैं, जैसे कि आप लेट का वर्ड यूज करते हो मैथ के अंदर, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एग्जॉम। एग्जॉम क्या होता है, जो सेल्फ एविडेंट होता है, ठीक है, ओके। एग्जॉम टर्म होती है सेल्फ एविडेंट। उसके बाद थर्ड टर्म है आपकी एग्जॉम के बाद आती है आपकी मॉडल। मॉडल क्या होता है, जो थ्योरी और जो एक्सपेरिमेंट हम कर चुके हैं उसको रिप्रेजेंट करता है आपका मॉडल। तो आप लिख सकते हो with the help of this we represent our theory and experiments, ओके। जिसके थ्रू हम अपने एक्सपेरिमेंट्स को थ्योरी को रिप्रेजेंट करता है, ये आपका होता है मॉडल, ओके। उसके बाद आपका आता है टाइप ऑफ द फोर्स। आपके कितने टाइप के हमारे फोर्स एग्जिस्ट करते हैं, मेनली हमारे 4 टाइप के फोर्स होते हैं, ठीक है। तो आप टाइप ऑफ द फोर्स, फर्स्ट है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकेंड है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स, फोर्थ है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये आपके 4 टाइप के फोर्स होते हैं जो हमारे नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ओके।